सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आज बुधवार का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज हरियाली तीज है, मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड भाग के लिए मां पार्वती और शिव भगवान की पूजा करते हुए शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुण्य मिलन हुआ था। हरियाली तीज की कथा। एक बार शिव भगवान ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था कि तीज की कथा सुनाई थी। जो शिव भगवान ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए तुमने हिमालय पे घोर तपस्या करी। सर्दी, गर्मी, प्रताप सभी कष्टों को सहा। तुम्हारे पिता बेहद दुखी से भगवान के कहने पे नारद तुम्हारे घर पे आए और तुम्हारे पिताजी से कहा, विष्णु आपकी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हो गए। वे अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ करवाने के लिए तैयार हुए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात आपको पता चली तो आप बहुत बेचैन हो गए, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत ही घोर तप किया और मन ही मन में आप मुझे पति मान चुकी थीं। यह बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने आपकी मदद के लिए एक घने जंगल में आपको छिपा दिया और आपके पिता भी वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। इस घने जंगल में आपने बहुत तप किया और लगातार करती रही। पर्वतराज आज से मिलने के लिए बेहद परेशान थे। वह चिंता में थे, अगर विष्णु भगवान शिव बारात लेकर आ गए तो कहाँ से मैं उनको नाराज करूँगा। और शिव भगवान ने माता पार्वती से धरती पताल एक करके तुम्हारे पिता भी ढूंढ ना पाए। तुम एक गुफा में मेरी आराधना करती रही। तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और तब से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोज गए। वहाँ पर्वतराज ने अपने पिता से कहा, तुमने मुझे अपना पति चुन लिया है, इसलिए घोर तप किया, सफल हो गए। भगवान के मेरे चरण लिया। अगर आप मेरा विवाह शिव भगवान से करने को तैयार हैं, तभी मैं आपके साथ चलूँगी। यह बात सुनकर पर्वतराज बड़े ही खुश हुए और उन्होंने पार्वती का विवाह शिव से कराने के लिए विधि विधान से संग किया। पार्वती, जिस तरह तुमने मेरा कठोर व्रत किया है, विवाह संपन्न किया है, अगर कोई भी इस स्त्री आज के दिन इस व्रत को रखेगी तो अच्छा पड़ेगा। आइए, मेरी शकुंतला माता पार्वती ने कैसे अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को शिव के रूप में पाया। आइए सुनते हैं। गोदी वाले महाराज जी पलंग पर आराम कर रहे थे। हजूर जी के चरणों में खड़े होकर पंखा कर रहे थे। एक गुरु भाइयों, यह वहाँ का कानून था कि गोदी वाली जी के दरबार में कोई औरत नहीं आ सकती थी, लेकिन मेरी परम पूजनीय माता जी उस समय 7 साल की थी, इसलिए गोदी वालों जी ने बाबा जी को बोला, वो लड़की आई है, वो सार्थक जन्म किताब लेके आई है, यह किताब उसे दे दो, यह किताब के लिए आई है। एक गुरु भाइयों, महाराज जी दाएं हाथ से तो गुरुदेव को पंखा कर रहे थे, बाएं हाथ से पीछे किताब पकड़ी हुई थी। गोदी वाली जी का हुक्म मिलते ही महाराज जी ने बाएं हाथ में जो किताब पकड़ रखी थी वह झट से आगे कर ली। लो हजूर जी, मैंने परम पूजनीय माता जी के मुख से साखी सुनी है। मेरी माता जी ने मुझे फरमाया, बेटा गुरु तो गुरु ही होता है। उससे भी तेज उनका शिष्य निकला और पहले ही किताब हाथ में लेकर खड़े थे। माता जी फरमाने लगे, हो सकता है कि मैं जब घर से चली हूँ जब हजूर जी ने किताब हाथ में पकड़ ली हो। माता जी ने फरमाया, मेरी हैरानी की कोई हद न थी
की ताकत इतनी होगी कि अंतर्यामी इतने होंगे, फिर भी अपने गुरु देव को पंखा कर रहे थे। अंतर्मात्मा इतनी है कि जब मैं घर से चली तभी से किताब हाथ में पकड़ रखी होगी और मेरे पहुंचने पे उन्होंने झट से पकड़ा दोगी। माता जी ने जब यह कथा सुनाई तो मुझे सुनाई एक शेर बोला, कोई तो बात दिखी है जो सजदा कर दिया। माता जी मन में सोचा, यह सचमुच इंसान के रूप में भगवान है। मुझे इन्हीं के आँखों से साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। हे गुरु भाई, माता जी किताब लेकर घर आ गई, लेकिन तब से ही मन में मस्ती छा गई, एक नशा छा गया। अंतर्यामी रोकते हुए अपने गुरु को पंखा कर रही हैं, जता रही हैं, हे गुरु भाइयों, ये बात बड़ी मुश्किल है कि दरिया उछलते हैं, लहरें उछलती हैं, लेकिन समुद्र कभी उछलता नहीं है। राम कहता, क्योंकि 24 घंटे दरिया का पानी समुद्र में रहता है, फिर भी समझाता है। पूर्णमासी की रात को समुद्र में ज्वार बार ज्वाटा है, इसमें सीपियाँ शंख सब उछलती हैं। इस तरह से मेरी माता जी ने उसी दिन से संगत जी अपने शंकर भगवान को, बाबा दिलीप सिंह बेदी को उन्होंने पति के रूप में देखा था। बचपन से ही उनका स्वरूप लेकर वो उनकी पूजा करती थी। जिस तरह से पार्वती माँ ने अपने भगवान शंकर को पा लिया, उसी तरह से मेरी परम पूज्य माता शंकुतला माता जी ने अपने पति के रूप में बाबा जी को पा लिया। माता जी उस दिन गार्डर वाले अपने मायके में थीं, अभी शादी भी नहीं हुई थी, स्कूल में पढ़ती थीं। शायद नरसिंहपुर वाले रूपपाल जी बाबा जी को के दर्शन करने पंजाब से आए तो महाराज जी ने चलते समय उनको संदेश दे दिया कि जारी लाल की जो लड़की कांते है उससे ही मेरी शादी होगी, इसलिए उनके घर वालों को कह दो कि तंदूर में रोटियां लगाने का काम सीख ले, क्योंकि उनके शादी के बाद 100 आदमियों का खाना बनाना पड़ेगा। जब यह संदेश माता जी को मिला तो माता जी कहती थी, मैं हैरान हो गई और सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरी शादी ढाबे वाले से होनी है, तभी 100 आदमियों की रोटी बनाऊंगी। माता जी ये साखी सुनाकर बहुत ही मुस्करा रही थी। अब देखो वह समय आ गया, जबलपुर में 10,000 के आसपास संगत बैठती है। संगत लाइन में बैठते ही थाली आ जाती है, देर नहीं लगती। अब देखो मेरे हजूर सी फरमाया करते थे, रानी साहब, मेरा पर्दा करने के बाद यहाँ मेला लगेगा, हजारों आदमी दर्शन करने आएंगे और मैं समाधि में सोया हुई जाऊँगा। वाणी कहती है, जिथे जाए और मेरे सतगुरु सो थान सुहाया, राम राजे गुरु सिक्खा सो थान खिलाया, ले धूर मुख लावा राम। हे धरती भाग्यशाली होती है जिसको मातलोक में संगत जी मिलता है, वह जीव भी भाग्यशाली होता है जिनके दर्शन होते हैं। बाबा नानक जी वाणी में कहते हैं, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिनको हो वारी, जिन गुरु को कीते चाकरी तिन सदा बना। मेरी परम पूज्य शंकुतला माता जी ने पार्वती के रूप में है। आज संगत जी इसी की साखी आज मैंने दी, किस तरह से पार्वती माँ ने शंकर भगवान को कठोर तपस्या करी, उसी तरह से बचपन से ही मेरी परम पुण्य माता जी ने बाबा दिलीप सिंह बेदी को अपने पति के रूप में चुन लिया था और उनको नाम। आज हरियाली तीज में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और सुहागन स्त्रियां अपने पति के रूप के लिए, सुहाग के लिए व्रत रख रही हैं। आइए संगत जी, आज इसी सुंदर कोसाकी हरियाली तीज के रूप में आज जोशी है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया